नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी उसके हम एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, कितने कैंडिडेट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी इस एग्ज़ाम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको होना ज़रूरी है। तो अगर आपका ये एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। एक भी जो डिटेल में यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको मिस आउट मत करना। अगर कोई आपका फ्रेंड है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, हाइप करना और कमेंट भी करना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। अगर हम जेई के बारे में बात करें तो एक लंबे पीरियड के बाद 149 वैकेंसी हिमाचल में हमें एज ए जॉब ट्रेनिंग देखने को मिली है। और अभी इस भर्ती से जुड़ा जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसमें हमें कब एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। मैंने आपको कहा था कि जून एंड में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस थे। अभी तक जो एग्ज़ाम शेड्यूल हमें देखने को मिले हैं उसमें जो है वो इस एग्ज़ाम की डेट हमें देखने को नहीं मिली है। और आज भी एक नया एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और उसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें जेई सिविल की एग्ज़ाम डेट नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जुलाई में आपको जेई सिविल का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। सिलेबस ऑलरेडी आ चुका है, 23 अप्रैल को ही सिलेबस हमें देखने को मिल चुका था। तो 23 जून के बाद कभी भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि सरकार ने जानकारी दी है कि नया आयोग है। तो हमारी कोशिश रहती है कि 50 से 60 दिन पहले हम नए सिलेबस दे पाएँ और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आप जानते हैं कि पहली बार कंडक्ट होते हैं। जब नेक्स्ट टाइम पे जेई सिविल का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो उतनी ज़्यादा किसी को सिलेबस के रिगार्डिंग डाउट नहीं होगा। अब देखिए, आरटीआई रिप्लाई मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। पुराना आरटीआई रिप्लाई नहीं है, 14-15 दिन पहले का है, लेकिन मैंने इसको शेयर नहीं करा। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में जब हमने बात करी थी जेई सिविल की, तो मैंने आपको बताया था कि 12,693 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। उसको भी मैं आज करेक्ट करने वाला हूं। और उसमें आपने देखा होगा तो मैंने किसी डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको नहीं बताया था, जस्ट मैंने ऐसा बताया था कि कुछ इस तरह के आरटीआई की जानकारी मिली है और किसी स्टूडेंट की तरफ से ही शेयर करी गई थी। बाद में फ़ोटो को डिलीट किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी और मैंने ये भी कहा था कि मैं उसको क्लैरिफाई करूँगा। और जैसे रिप्लाई आएंगे, फिर ये रिप्लाई मिला तो थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ। फिर मैंने वेट करा कि किसी और स्टूडेंट को भी जब आरटीआई रिप्लाई आएंगे उसके बाद ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन आज के अकॉर्डिंग भी मैं बात करूँ तो जेई सिविल में जो है वो 8,190 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अब आप बोलोगे कि लास्ट वीडियो में आपने कहा कि 12,693 ने अप्लाई किया है। तो देखिए, इस टाइम पे हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां पे बहुत सारे लोग ये भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि एआई से हम कुछ इस तरह की नोटिफिकेशन बनाएं, कोई आरटीआई रिप्लाई बनाएं। सामने से जब तक आप उस चीज़ को पूरा वेरीफाई नहीं करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो फेक है। ऐसी सेम चीज़ हमें जो है वो जब इसकी जेई सिविल की एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं हुई थी तब ऐसा ही नोटिस हमें देखने को मिला था। जिन भर्तियों की हाइप होती है, जिनके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, कुछ इस तरह की भर्तियों को टारगेट किया जाता है। अभी के अकॉर्डिंग बाकी लोगों को भी इस तरह का आरटीआई रिप्लाई देखने को मिला है कि 8,190 कैंडिडेट ने 149 वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। एसटी में अगर हम बात करें तो ये पूरी कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज आपके सामने आंकड़े हैं। 627 ने जो है वो एसटी कैटेगरी में अप्लाई किया है। बाकी आगे सब कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 149 वैकेंसी में सब कैटेगरी में एसटी की, बीपीएल की वैकेंसी है, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे मेल फीमेल वाइज भी आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब कुछ के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी में आगे हम सब कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन की है, एक्स सर्विसमैन की है, पार्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन की है। तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में नहीं रखनी है, क्योंकि सब कैटेगरी ऑप्शन वहाँ पे होता है। ये पहले भी होता था, चाहे उस सब कैटेगरी की वैकेंसी हो चाहे ना हो, क्योंकि पहले तो ये फीस कंसेशन के लिए होता है। अभी इसको जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ये चीज़ आपके साथ जुड़ती है कि आप किस कैटेगरी, सब कैटेगरी से आपकी सिलेक्शन हुई है, तो ये करेक्ट देना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ है। अगर हम एससी की बात करें तो 1,879 कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया है। और एससी में भी आप जानते हैं कि एससी अनरिजर्व्ड की वैकेंसी है, एससी बीपीएल की वैकेंसी है।
ओबीसी में भी ओबीसी अनरिजर्व्ड की वैकेंसी है, ओबीसी बीपीएल की वैकेंसी है। तो ओबीसी में जो है वो 1057 जो है वो 1057 कैंडिडेट ने जो है वो अप्लाई किया है ओबीसी कैटेगरी में। तो हर एक कैटेगरी में दो सब कैटेगरी हैं, एक अनरिजर्व्ड है और एक जो है वो बीपीएल की है। अगर हम जनरल अनरिजर्व्ड की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 55, और ईडब्ल्यूएस में काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि आई थिंक 19 वहाँ पे वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की। और इस डेटा के अकॉर्डिंग 103 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। मेल फीमेल यहाँ पे आंकड़े हैं, इनको सम कर सकते हैं। बाकी किसी को पीआरटीए रिप्लाई चाहिए होगा तो उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी कंपटीशन लेवल के ऊपर हम बात करें तो देखिए, कंपटीशन लेवल तो अच्छा खासा होने वाला है। एक लंबे पीरियड के बाद हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें ही एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब भी पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग की वैकेंसी होती थी तो बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन के स्टूडेंट अप्लाई करते थे, लेकिन इस बार कम किया है। इसका रीज़न है कि ये जॉब ट्रेनी है और इसमें 2 साल के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें जॉब ट्रेनी के साथ होंगी, क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, वो चीज़ें भी आज तक क्लियर नहीं है। तो इसलिए उस तरफ से जो है वो 100-200 और बढ़ सकते थे, वो चीज़ें नहीं हो पाई। और आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों में जो है वो वैकेंसी भी हमें कम देखने को मिली है, और सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इस तरफ जो है वो स्टूडेंट कम गए हैं। इसका रीज़न है कि आईटी सेक्टर हो गया, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो गया, जहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उस तरफ ज़्यादा स्टूडेंट जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इजी जॉब है, ऑफिस जॉब है। तो इस तरफ कम स्टूडेंट हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से एक पीरियड में होता है ना कि 3 साल के बाद कोई स्टूडेंट पास आउट होगा, तो 22 में अगर गया था 25 में पास आउट होगा। तो इस तरह की कंडीशंस रहती हैं। और लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, एक बड़ा एग्ज़ाम, जिसमें कि 12-13 हज़ार स्टूडेंट हमें देखने को मिले थे। 695 जो पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी थी, उसमें इसलिए थे क्योंकि वो एक तो पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी थी, और उसके साथ में उस टाइम के बाहर के कैंडिडेट भी, स्टेट के बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हम सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट क्लास 3 की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें। बाकी कंपटीशन लेवल तो रहेगा। एक लंबे पीरियड के बाद वैकेंसी है और टेक्निकल वैकेंसी है। दोनों सेक्शन पे ऊपर आपको ध्यान देना है, चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो जनरल अवेयरनेस का है। कहीं पे भी आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। आपने देखा नॉर्मलाइजेशन अपना एक रोल प्ले करेगी। हमने असिस्टेंट स्टाफ नर्स में 6 से 7 नंबर बढ़ते भी देखे हैं। तो आपको सबसे बड़ा टास्क आपके पास रहेगा कि अगर 8190 कैंडिडेट हैं तो आयोग की कोशिश वैसे ऐसी रहेगी कि 4 शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए। तो 4 शिफ्ट होंगी तो नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रोल रहेगा, और मतलब अगर 4 शिफ्ट में भी हमने देखा है कि 6-7 नंबर का डिफरेंस पड़ सकता है। और ये सब चीज़ें बाकी इनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपने जो रॉ स्कोर है उसमें आप जितना ज़्यादा टारगेट कर सकते हो उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपके रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो अपना रोल प्ले करने वाला है। तो ये सब चीज़ें। बाकी इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।